जय हिंद। एक के लर्न हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर में भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट जो कि 2021-22 में कौन कौन सी रिपोर्ट कब आया और उसके बारे में जानते हैं। क्या संस्करण था इस वन के बारे में आज हम लोग चलते हैं क्या स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो कि 7वां संस्करण है। तो इसका जारीकर्ता कौन है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्या स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, सुनिएगा, बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। रिवाइज मोर, जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की जाती है। मतलब किसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर कहा शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर को लगातार क्या 6ठे वर्ष भारत सरकार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और सूरत जो कि गुजरात में है और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो इंदौर को जो कि लगातार 6ठे वर्ष तक स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। और सूरत जो कि गुजरात में है उसका दूसरा स्थान, नवी मुंबई को इस रैंकिंग तीसरा स्थान पर प्राप्त हुआ है। और कुछ और देखते हैं। तो जैसे सबसे स्वच्छ शहर में जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में है वो कौन है? इंदौर, जो कि इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पंचगनी, महाराष्ट्र। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर पंचगनी, महाराष्ट्र। और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। इसमें कह रहा है कि 100 से अधिक जो शहरी स्थानीय निकाय है उसमें सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को और सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। फॉरेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोग्गा जो कि कर्नाटक में है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड, जो सबसे तेज मूवर सिटी का अवार्ड किसको मिला? शिवमोग्गा, कर्नाटक में है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में क्या हो? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। हरिद्वार को क्या घोषित किया गया? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। वही और महाराष्ट्र और देवताली, महाराष्ट्र के देवलाली क्या हुआ? छावनी बोर्ड, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देवाली छावनी बोर्ड को क्या हुआ? सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहर ने भाग लिया। मैंने 2022 में सर्वेक्षण में कुल कितने? 4355 शहर ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रोटेशन शहरों को घोषित किया गया। मतलब स्वच्छ मिशन के तहत जो कि 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को स्टार दिया गया। तो स्टार दिया गया, एक 7 स्टार दिया जाता है, 5 स्टार, 3 स्टार, इसमें रेटेड शहरों को घोषित किया गया था। 7 स्टार के तहत मात्र इंदौर शहर को चुना गया। 7 स्टार के तहत कौन है? इंदौर, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम और तिरुपति ये सबको 5 स्टार कचरा मुक्त का प्रमाण पत्र मिला। मतलब 7 स्टार के तहत किसको मिला? मात्र एक शहर इंदौर को, जबकि सूरत को, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को क्यों मिला? 5 स्टार कचरा मुक्त स्वच्छ का प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत सबसे बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को मिला। मतलब ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत सबसे बड़े राज्य में तेलंगाना को प्राप्त हुआ। दूसरा स्थान हरियाणा को, तीसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इलाके के रूप में। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला।
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में क्या क्या किनको क्या क्या मिला? तो जो कि क्या है, पीएससी बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया जाता है। जारी किसके दिया किया जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स? तो बेंगलुरु स्थित जो कि पब्लिक अफेयर सेंटर बना है वहां उसके द्वारा जारी किया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस राज्यों में स्थिति क्या है? तो बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर, हरियाणा का सबसे प्रथम है और छोटे राज्यों में सिक्किम है। इस सूची में बिहार का स्थान क्या है? तो 15वां और स्कोर इसका है 0.461 और हरियाणा का स्कोर क्या है बड़े राज्यों में? तो 0.6948। उसके बाद है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया गया। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान किसको मिला इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में? तो प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान मणिपुर को मिला और केंद्र शासित प्रदेश में किसको मिला? तो प्रथम स्थान चंडीगढ़ को। तो इंडियन इनोवेशन में प्रथम स्थान किसको मिला? कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़। अब आते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जो कि जून 2022 में जारी किया गया। तो फसाई के द्वारा FSSAI फसाई के द्वारा जून 2022 में क्या हुआ? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। तो परिवार और कल्याण मंत्री कौन थे? मनसुख मांडविया, जिनके द्वारा क्या किया गया? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसका जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों को अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई। मतलब इस सूचकांक में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्रीय प्रदेशों को प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई, राज्य और केंद्र प्रदेश को। तो प्रथम स्थान बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु को मिला जिसमें 82 अंक मिला उसको। द्वितीय स्थान गुजरात को मिला। दूसरा स्थान किसको मिला? गुजरात को। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र और अंतिम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा 56 अंक, उसके बाद दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और अंतिम अरुणाचल प्रदेश को मिला। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को 68.5 अंक मिला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में और दूसरा स्थान दिल्ली को मिला, तीसरा चंडीगढ़ और अंतिम स्थान लक्षद्वीप को मिला। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग पढ़े। उसके बाद आते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 क्या है? तो नीति आयोग के द्वारा 21 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया गया। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तय किया गया। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किसको मिला? गुजरात, दूसरा केरल और तीसरा पंजाब को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। उसके बाद छोटे राज्यों को भी मिला राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। तो प्रथम स्थान गोवा को छोटे राज्यों में और द्वितीय स्थान त्रिपुरा, तृतीय स्थान मणिपुर के। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश को भी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक मिला। उसमें केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को मिला, दिल्ली को और दादर नगेली को। तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला, दिल्ली को दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दादर नगर हवेली को मिला। उसके बाद है NFSA रैंकिंग 2022 जो कि जुलाई 2022 में जारी किया गया। NFSA रैंकिंग 2022 में क्या होगा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के कार्यान्वयन के लिए इस रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल
समान श्रेणी के टॉप 3 राज्य कौन कौन है एनएफएसए के तहत? प्रथम उड़ीसा जिसको 0.83 स्कोर मिला, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश जिसको 0.797 का स्कोर मिला और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश जिसका 0.794 का स्कोर मिला। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य गोवा, जो कि नीचे से गोवा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य गोवा और नीचे से दूसरा छत्तीसगढ़। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का रहा और हिमाचल प्रदेश दूसरा स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दादर और नगर हवेली और दमन दीप को रहा। दादर नगर हवेली और दमन दीप को केंद्र शासित प्रदेश में एनएफसी रैंकिंग में मिला प्रथम स्थान। उसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडियन रैंकिंग 2022, कुछ उच्च शिक्षा संस्थान को भी इंडियन रैंकिंग NIRF इंडियन रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को ऑल इंडिया रैंकिंग जारी किया, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग में कुल कितना श्रेणी? 11 श्रेणी है, जिसमें सबका पहला स्थान किसको मिला? तो समग्र ओवरऑल श्रेणी में समग्र श्रेणी मतलब सभी में प्रथम स्थान किसको मिला? IIT मद्रास को और दूसरा स्थान IISc बेंगलुरु को मिला। और विश्वविद्यालय श्रेणी में किसको मिला? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और JNU को कहा दूसरा स्थान मिला विश्वविद्यालय श्रेणी में। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को मिला। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को मिला। चिकित्सक श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को मिला। विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला। उसके बाद है दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को मिला दंत चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान। उसके बाद है वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की को मिला। अनुसंधान संस्थान श्रेणी के अंतर्गत IISc बेंगलुरु को और फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली और कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला। इसमें को ओवरऑल प्रथम स्थान मिला। उसके बाद है सुशासन सूचकांक 2021। सुशासन सूचकांक 2021 में क्या हुआ? गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGI 2021 जारी किया। तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस अटल बिहारी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस अटल बिहारी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका शुभ अवसर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। सुशासन सूचकांक 2021 में जो जारी किया किसके द्वारा? गृह मंत्री कौन? अमित शाह के द्वारा। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किया जाता है। सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। इस सूचकांक में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया। शीर्ष रैंकिंग किसने प्राप्त किया? गुजरात ने 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। सभी 10 क्षेत्रों के साथ साथ सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला, जैसे समूह ए में गुजरात, समूह बी में मध्य प्रदेश शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो कि प्रथम स्थान पाया। वही बिहार जो कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्रों 10 क्षेत्रों एक समूह बी में प्रथम स्थान पर रहा। बिहार भी समूह बी में प्रथम स्थान पर है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडियन रैंकिंग क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडियन रैंकिंग 2022 जो जारी किया गया NIRF इंडियन रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत लागू किया गया, जिसके अंतर्गत इंडियन रैंकिंग में जारी किया गया, जिसमें हम लोग ऊपर पढ़े उसी को दोहरा लेते हैं एक बार। जैसे देखिए ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास, दूसरा IIS बेंगलुरु। विद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु।
और दूसरा स्थान जेएनयू को प्राप्त हुआ। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद, चिकित्सा श्रेणी में आईएम्स नई दिल्ली, विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी रुड़की, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में आईआईएस बेंगलुरु और फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली और कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। सुशासन सूचकांक भी ऊपर पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 10 क्षेत्र और 58 संकेत शामिल है। इस 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात शीर्ष प्राप्त किया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र प्राप्त किया, तीसरा स्थान गोवा प्राप्त किया और 10 श्रेणी के जो कि समूह ए में गुजरात है, समूह बी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया, वही उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश प्राप्त किया, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली प्राप्त कर लिया। बिहार के सार्वजनिक बुनियादी ढांचों का उपयोग जो कि 10 क्षेत्रों में समूह में, तो समूह बी में राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद है सतत विकास लक्ष्य और भारत सूचकांक 2020-21 में, जो कि एसटीजी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। यह नीति आयोग द्वारा जून 2022 में जारी किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में पहला स्थान कौन है? केरल तो पहला स्थान प्राप्त करने में है केरल सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। उसके बाद भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 में 66 रहा और 2019-20 में 60 रहा था। तो प्रथम स्थान केरल जो कि 75 स्कोर किया, द्वितीय स्थान पर कौन? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 का स्कोर किया और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड तीसरा स्थान पर जो कि 72 का स्कोर प्राप्त किया और सब राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार प्राप्त किया जो कि केवल मात्र 52 का स्कोर किया और नीचे से दूसरा स्थान झारखंड जो कि 56 का स्कोर प्राप्त किया। तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़, स्कोर 79। इस सूचकांक में फ्रंट रनर 65 से 99 स्कोरिंग करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 22 है। विभिन्न क्षेत्रों राज्यों द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन जो कि गरीबी नहीं, तमिलनाडु में क्या है? गरीबी नहीं। भूखमरी नहीं तो केरल में। अच्छा स्वास्थ्य गुजरात में। गुणवत्ता वाली शिक्षा केरल। लैंगिक समानता छत्तीसगढ़। साफ पानी और सफाई गोवा में। अच्छा कॉम और इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश। इंडस्ट्रीज इनोवेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में। असमानता में कमी मेघालय में किया गया। असमानता में कमी मेघालय में। यह था विभिन्न क्षेत्रों राज्यों द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। उसके बाद है एसडीजी इंडियन इंडेक्स 2020-21 के एसडीजी 14 पर तटीय राज्यों का प्रदर्शन किया गया। तो एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन पर 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान ओडिशा 82 स्कोर, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश 79 का स्कोर, तृतीय स्थान कर्नाटक स्कोर 60 किया। यह था एसटीजी के तहत। उसके बाद है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसटीजी इंडेक्स के तहत 2021-22 में किनको कौन सा स्थान मिला? जिला के क्षेत्र में एसडीजी इंडेक्स में। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा एनईआर जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया जाता है। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा एनईआर और जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस सूचकांक का सतत विकास लक्ष्यों में भारत के 8 पूर्वी राज्यों को जिला को प्रदर्शन को मापता है, जिसमें प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम जिला को मिला जो कि सिक्किम में है। दूसरा स्थान त्रिपुरा मिला, उत्तरी त्रिपुरा को मिला जो कि त्रिपुरा में है। तीसरा स्थान मिला पश्चिमी त्रिपुरा, भी त्रिपुरा में है और अंतिम स्थान मिला किफायर जिला जो कि नागालैंड में है। उसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देखते हैं क्या जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत है जो कि 228.9 मिलियन है। दूसरा स्थान नाइजीरिया है सबसे ज्यादा गरीबी आबादी वाला में।
और सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8% है। और सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश है। बिहार झारखंड सबसे गरीब राज्य है। सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार और झारखंड। उसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, जो कि 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार क्या हो गया? सबसे ज्यादा बिहार को 51.9% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। और एमपीआई को 3 आयामों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो कि पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा गरीब है, जो कि पहला स्थान है बिहार का, 51.9% लोग गरीब है। और दूसरा स्थान झारखंड का है, 42.16% गरीब है झारखंड में। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश, 37.79% गरीब है। और सबसे कम गरीबी राज्य कौन है? तो केरल, मात्र 0.7% लोग गरीब हैं। और पुदुचेरी में कितना गरीब है? मात्र 1.72% गरीब है। उसके बाद तीसरा स्थान लक्षद्वीप का, जो कि 1.82% गरीब लोग हैं। उसके बाद कोट्टयम जिला, जो कि केरल में है, कोट्टायम जिला जो कि केरल में है, तो यह देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई। कोट्टयम जिला जो कि क्या है? देश का एकमात्र ऐसा जिला जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई। उसके बाद है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो कि चौथा संस्करण है, जो कि दिसंबर 2021 में जारी किया जाता है। नीति आयोग ने क्या किया? 27 दिसंबर 2021 को वर्ष 2019 और 20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का केवल चौथा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत। ये थीम है, स्वच्छ राज्य और प्रगतिशील भारत। इसको याद करना है। स्वच्छ राज्य सूचकांक के थीम, रिपोर्ट का शीर्षक। समान राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए इस रैंकिंग के बड़े राज्यों और छोटे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा असम। छोटे राज्यों में पहला स्थान मिजोरम को प्राप्त हुआ, दूसरा मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को प्रथम स्थान मिला और जम्मू कश्मीर को दूसरा स्थान मिला। 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल और तमिलनाडु, छोटे राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ को शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं, जो कि समेकित सूचकांक के अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत किया गया था। उसके बाद आते हैं वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची। मतलब 10 जो पुलिस स्टेशन का सूची है, उसमें जो नवंबर 2021 में जारी किया गया, यह किसके द्वारा? सूची गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा सूची? तो टॉप 10 पुलिस स्टेशनों को सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस लिस्ट को जारी करने का लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? भारत को विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है, जिसमें प्रथम स्थान मिला किसको? सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में प्रथम स्थान मिला। द्वितीय स्थान गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा। 10वां रामपुर चौरम स्थान अरवल बिहार को मिला पुलिस स्टेशन में। उसके बाद है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, जो कि नवंबर 2022 में जारी किया गया। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग की जारीकर्ता कौन है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ जारी करता है। ओवरऑल पुलिस में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा, स्कोर 8.11 प्राप्त किया। दूसरा स्थान तेलंगाना, तीसरा स्थान असम का रहा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा, जिसका स्कोर 5.74 रहा। मत्स्य विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कार कुछ हैं। मत्स्य विभाग के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें क्या है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश को मिला। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर को मिला।
सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट को मिला। तो मत्स्य विभाग द्वारा जारी किया गया कुछ पुरस्कार है, उसको क्या क्या, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय राज्य तेलंगाना और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।